कल क्या हुआ था, आवाजें नहीं, मतलब क्या कहते हैं, वीडियो में था। आज लगता है आज ठीक है, ठीक है ना। आज लाइट है, कल चार्ज नहीं था शायद। देखिए, लगाइए स्टार्ट पर, लिखिए अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या लिखे हैं? अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर, है ना, अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब। तो भिन्न भिन्न दूरी, क्या को दूरी पर रखेंगे? 6 गो। सबसे पहला वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। कहाँ रखेंगे? अनंत पर। और दूसरा कहाँ रखेंगे वस्तु? तीसरा कहाँ रखेंगे? चौथा, पांचवा, छठा। बस आप लोग छठो कंडीशन पढ़ लिए। तो पहला कंडीशन लिखिए, जब वस्तु कहां पर स्थित? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। बनाइए डायग्राम। अच्छा, कौन दर्पण है पढ़ रहे हैं बताओ तो? अवतल दर्पण का परिभाषा बता सकते हैं? अच्छा, दर्पण का जो ये मध्य बिंदु, इसको क्या कहते हैं? लिखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ स्थित हो? अनंत पर। लिखा हुआ ऊपर में, अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब। तो वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत पर ना। तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा नहीं, अत्यंत छोटा। तो लिखिए, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के लिखे, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से
वस्तु से अत्यंत छोटा कहाँ बनता है जी? फोकस पर बनता है। याद रहेगा, बस कुछ नहीं है, आपको याद रखना है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तब वही न बोले ना इसमें। प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं रहता है ना। लिखिए क्या नंबर होगा, याद रखना। प्रतिबिंब जब क्या कहते हैं वास्तविक होगा तो क्या होगा? आभासी होगा तो यह बात को दिमाग में लिख लेना है, ठीक है। अगर कह देगा प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, तो बुझ जाना क्या होगा? सीधा होगा उल्टा होगा? अगर कह देगा प्रतिबिंब सीधा है तो आभासी होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, है ना। कौन दर्पण में पढ़ रहे हैं हम लोग? अवतल दर्पण में। तो लिखिए एक चीज समझाओ हमको तो लोग, ये जो किरण है, ये आपतित किरण, ये क्या है? प्रधान अक्ष के समानांतर है कि विपरीत है और कुछ है? जब समांतर, ये परावर्तन के बाद जब भी गुजरेगा तो कहां से जाएगा जी? कहां से जाएगा? फोकस से ना। यही किरण जो है, इसको देखो ध्यान से, ये वक्रता केंद्र पर है। कहां पर है? इसमें ये किरण आपतित होती है। क्या होती है? अच्छा, परावर्तन के बाद यह क्या होगा? हाँ, इसी अक्ष में क्या होगा? इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन। आपको 3 गो कंडीशन पढ़ाए हैं कल ना। 3 गो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या पढ़ा है? जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित होगी तो परावर्तन के बाद किधर से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। दूसरा कंडीशन पढ़ा है, जब फोकस से कोई किरण आपतित होगी तो परावर्तन के बाद क्या होगा? प्रधान अक्ष के। तीसरा कंडीशन पढ़ा है, जब कोई किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा जाता है तो परावर्तन के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसी अक्ष पे क्या होता है? लौट जाता है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग? इसमें क्या देख रहे हैं? जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। अच्छा, उल्टा है। कैसा है? इसका तीर का निशान ऊपर है, इसका क्या है? नीचा है। नीचा है मतलब क्या? उल्टा है। उल्टा है तो क्या होगा? वास्तविक होगा क्या आभासी होगा? याद रखना, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा,
सीधा होगा तो आभासी होगा प्रतिबिंब ना। तो क्या कहेंगे, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक है तो इसका मतलब उल्टा है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अच्छा, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा यह छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो लिखिए, जो दिखता है वही लिखना है। लिखिए, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब इस स्थिति में बना इस स्थिति में बना प्रतिबिंब इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा तथा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यही है डायग्राम में भी क्या लिखे हैं, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अगला कंडीशन होगा तीसरा। कहाँ रखेंगे वस्तु को, कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। लिखिए तीसरा नंबर, अरे इसको भिंगा के लो तो थोड़ा सा दरबार देखिए, इधर जाओ, उधर बोला कॉल जल्दी नहीं चलेगा। डायग्राम को बढ़िया से बनाना, ठीक है। अरे वो चलो पीछे 5 गो उस पे काय कर रहा है इधर उधर रे, चलो पीछे चलो। एगो बन गया डायग्राम। कहाँ बना है जी, लगता है चेक करना पड़ेगा। ये तो एक बिट ऊपरे रख दिए प्रधान अक्ष से इसको, वस्तु को। इतना छोटा बन गया है कि पता नहीं चल रहा है इसका जी। चेक करो डायग्राम को।
डायग्राम एकदम साफ साफ बनाओ, ठीक से जैसा दिख रहा है वैसा बनाओ। लिखिए तीसरा कंडीशन क्या रहेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, क्या लिखे हैं? पहला कंडीशन, वस्तु जब कहां पर आता है? अनंत पर। दूसरा में? तीसरा में? वक्रता केंद्र पर ना। तो लिखिए, तो इसमें जो है प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां बनेगा? वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, लिख दिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा ना। लिखिए डायग्राम को ठीक से। समान बनेगा। हाँ, समान, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है,
पहला कंडीशन में अत्यंत छोटा, दूसरा कंडीशन में छोटा, इसमें वस्तु के अब क्या होगा, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा, उससे बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो लिखिए इस स्थिति में, लिखिए इस स्थिति में बना प्रतिबिंब इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, कहां बनेगा जी, वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर बनता है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? पहला कंडीशन में वस्तु को कहां रखे थे, अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। कैसा बना, वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा। देखो अनंत से उठा के थोड़ा सा आगे लाए वस्तु को, कहां रखे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बना, देखो फोकस से थोड़ा और इधर खिसक गया ना, कहां बन गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वो अत्यंत छोटा था, ये कैसा बना, छोटा बना। तीसरा कंडीशन में वस्तु को फिर थोड़ा आगे खिसका के कहां ले आए, वक्रता, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था दूसरा कंडीशन में। तीसरा में थोड़ा वस्तु को और आगे लाए, कहां रखे, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहां बना, देखो सबसे पहले फोकस पर था प्रतिबिंब, तब दूसरा कंडीशन में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना प्रतिबिंब, तीसरा में थोड़ा और उधर खिसक गया, कहां चले आया, वक्रता केंद्र पर चले आया। और कैसा बना, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। पहले छोटा था, अत्यंत छोटा, तब वस्तु के बराबर। अब क्या होगा बताओ, तो अगला वस्तु से बड़ा हो जाएगा। लिखो चौथा कंडीशन लिखिए, तो बस सिर्फ समझना है, कुछ नहीं है इसमें। कमा होगा, तीसरा चौथा कंडीशन होगा ना। लेकिन जब वस्तु कहां पर होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो।
क्या लिखे हैं? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। तो बनाइए। देखो डायग्राम को ठीक से बनाओ, ऐसे गीज गाज मत उठाओ, ठीक है? एकदम साफ साफ क्लियर बनाओ। तुम्हारा अच्छा, हाँ ठीक। बना दिए। कहाँ है वस्तु जी? वक्रता केंद्र और फोकस के ये हो गया आपको फोकस, ये हो गया आपको वक्रता केंद्र ना। ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण है ना, ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण है, ये आपतित किरण है। अच्छा, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद क्या होता है? उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आई। प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद किधर से गुजरेगा? जब फोकस से गुजरा तो क्या पाया आप लोग? वस्तु को कहाँ रखे? वक्रता केंद्र और फोकस के, क्या लिखे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं। तो प्रतिबिंब जो है कहाँ और कैसा बना? प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। कैसा बना? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा कि छोटा? सबसे पहले क्या था? अत्यंत, उसके बाद बड़ा। बात समझ में आया? सबसे पहले वस्तु से प्रतिबिंब क्या हुआ? अत्यंत छोटा हुआ। दूसरा कंडीशन में वस्तु से छोटा हुआ। तीसरा कंडीशन में वस्तु के, चौथा कंडीशन में वस्तु से कहाँ बना? पहले कंडीशन में कहाँ था? प्रतिबिंब फोकस पर। दूसरा कंडीशन में कहाँ आया? वक्रता केंद्र फोकस के बीच। तीसरा कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ आया? वक्रता केंद्र पर। चौथा कंडीशन में बात समझ में आया? तो लिखो, लिखिए, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने क्या है जी? बताओ, वास्तविक है या आभासी है? वास्तविक। कैसे बुझा वास्तविक होगा? क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा है ना। दर्पण के सामने, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक
उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ओके ना, क्या देख रहे हैं डायग्राम में कि इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। चलो डायग्राम ध्यान से बनाइए, ठीक है। हाँ, डायग्राम में कोई लापरवाही नहीं। लिखिए कौन नंबर होगा? 5वां नंबर में वस्तु को कहाँ रखेंगे जब वस्तु कहाँ पर हो? हाँ लिखिए। अच्छा बता तो तुम लोग यही से जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो चलो एकदम सिंपल है। जब वस्तु को अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब फोकस पर था। जब क्या कहते हैं वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? कमा कंडीशन है 5वां। वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगाए। लिखिए तो, जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। ये देखिए प्रधान अक्ष समांतर आपतित किरण ये है। परावर्तन के बाद ये किधर से गुजरेगा जी? किधर से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। यही देखो वक्रता केंद्र से इस किरण को आपतित करवाए है ना? ये आपतित करवाए हैं। आप परावर्तन के बाद यह क्या होगा? इसी अक्ष पे लौट जाएगा। ये आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों किरण एक दूसरे को कहां पर काटेगा? अनंत पर। जैसे आप लोग
आप लोग देखे रेलगाड़ी का पटरी, हाँ कैसा लगता है, बीच में खड़ा हो जाए, लगता है कुछ दूर जाकर के मिला हुआ है, लेकिन ऐसा होता है। जैसे देखो यहाँ खड़ा है तो आसमान कैसा लग रहा है, कुछ दूर जाकर के क्या है, गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा है। तो ये एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ऐसा आभास होता है कि कुछ दूर जाकर के यह अनंत पर या कुछ दूर पर क्या होगा, कटेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे हम कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने है ना, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। ये तो बड़ा था ना, देखो ना, है बड़ा। आई क्या हो जाएगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, याद रहेगा ना। कमा कंडीशन है ये, पांचवा कंडीशन लिखिए। इस स्थिति में बना प्रतिबिंब, उधर कैसा हो जाओ, लिखिए। इस स्थिति में बना इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है, अनंत पर। कोई दिक्कत किसी को समझने में? ठीक, बढ़ो आगे। अब कैमा कंडीशन होगा, छठा कंडीशन में वस्तु को कहां रखेंगे बताओ, इसमें बताओ तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। जो बता देगा उसको इनाम मिलेगा। बताओ। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, कहां रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा, जो बता देगा उसको इनाम मिलेगा। वक्रता केंद्र पर तो बना प्रतिबिंब रे, फोकस पर भी बन गया है, ध्रुव पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। बताओ, डरना नहीं है। तो लोग का आत्मा जो कह रहा है बोलते चलो, ठीक है। बताओ, याद रखिएगा अवतल दर्पण में ये लास्ट कंडीशन है, छठा कंडीशन है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब तक जो पढ़े हैं वस्तु प्रतिबिंब कहां बना है, दर्पण के सामने। अब जो बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में पूछता है। ऐसा दर्पण, उत्तल दर्पण में सब प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी, सीधा और बस दर्पण के पीछे ही बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में सब पांचों कंडीशन में दर्पण के सामने बनेगा, लेकिन छठा कंडीशन में दर्पण के। आपसे सवाल पूछेगा, आप बताइए, है ना, अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा, है ना, वस्तु से बड़ा बनेगा, कहां रखेंगे। तो कौन कंडीशन में, तो लास्ट कंडीशन में, छठा कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब तक कैसा बना प्रतिबिंब, वास्तविक बना। हम लोग जानते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा, आभासी होगा तो सीधा। बात समझ में आया। तो ऐसा दर्पण बताइए जिसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकृति का प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में केवल कैसा बनेगा, आभासी बनेगा,
हाँ, आभासी होगा तो सीधा होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए प्रतिबिंब कौन दर्पण में आभासी भी होगा और वास्तविक होगा। तो अब तक जो प्रतिबिंब पढ़े तो कैसा पढ़े हैं, लेकिन छठा कंडीशन में जाकर के क्या होगा प्रतिबिंब, तो याद रहेगा। तो कौन दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब दोनों प्रकृति का बनता है, दोनों नेचर का। अवतल दर्पण में कौन सा कंडीशन है या कौन सा स्थिति है जब प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है, बताओ। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, याद रहेगा। कहेगा ऐसा कौन सा स्थिति है जब अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो कौन स्थिति है, जब वस्तु को कहां रखेंगे, और बाकी पांचों कंडीशन में वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, याद रहेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, आभासी सीधा। कैसा बनता है, आभासी सीधा, याद रहेगा। लिखिए छठा कंडीशन, कहां रखेंगे वस्तु, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ध्यान दो इधर, वस्तु को कहां रखे हैं, देखो ये फोकस हो गया और ये ध्रुव भी हो गया, इसके बीच में आया वस्तु। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा जी, दर्पण के पीछे में बनेगा। अच्छा, दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासीय बनेगा, आभासीय बनेगा, आभास होगा, प्रतिबिंब बन रहा है ना। ठीक, बनाओ डायग्राम। क्या लिखेंगे, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ये नहीं लिखेंगे। कोई दिक्कत समझने में, लिखिए। इस स्थिति में बना प्रतिबिंब
है ना, दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। कोई दिक्कत? ये लास्ट कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? आपको 6 कंडीशन पढ़ा है। क्या कंडीशन पढ़ाए हैं? पहला कंडीशन में वस्तु कहां था, दूसरा कंडीशन में कहां लाए, तीसरा कंडीशन में कहां लाए, चौथा कंडीशन में, पांचवा कंडीशन में, अच्छा छठा कंडीशन में प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा बताओ? छठा कंडीशन में जब वस्तु को हम लोग है ना फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है ना, सीधा बनता है। और हम लोग जानते हैं कि जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो वह क्या होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, है ना। आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। कहां बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। कोई दिक्कत समझने में? चलिए आज रहने दीजिए इतना ही, फिर जो है कल नेक्स्ट देखेंगे। ओके, कल जो है कौन दर्पण में पढ़ेंगे 6 कंडीशन, उत्तल दर्पण में। ठीक, ओके।